हेलो एवरीवन। तो ग्रुप थ्योरी में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉड्यूलो एम के बारे में। टॉपिक है हमारा आज का मॉड्यूलो एम। क्या मतलब है इसका मॉड्यूलो एम का? इसका मतलब होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो एम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी विद रिस्पेक्ट टू एम। दो चीजें करते हैं, एक तो एडिशन मॉड्यूलो एम करते हैं, दूसरा मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एम करते हैं। यानी एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एम, मल्टीप्लीकेशन का मतलब मल्टीप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू एम। तो मॉडुलो एम का मतलब क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू एम। अब पहली चीज है हमारे पास, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एडिशन मॉडुलो एम। एडिशन मॉडुलो एम। इसमें हम क्या करेंगे, दो इंटीजर ले लेते हैं, लेट कर लेंगे। ए और बी हमारे पास दो क्या है, इंटीजर है। क्लियर? और एम एक फिक्स नंबर ले लेते हैं। एम हमारे पास क्या है, एक फिक्स नंबर है, और वो भी कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? तो एडिशन मॉडुलो एम होगा क्या? एडिशन मॉडुलो एम का मतलब क्या होता है, इसको हम लिखेंगे ए प्लस यहां पर एम बी इक्वल टू आर। ये आर हमारा क्या है, रिमाइंडर है। आर हमारा क्या है, रिमाइंडर है, ये ध्यान रखिएगा। और ये आर होगा क्या, आर इज लेस देन एम और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्लियर? ये बनेगा लीस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर। तो हम लिख सकते हैं आर इज लीस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर। क्लियर? कहने का मतलब क्या है कि हम सम करेंगे। इसका मतलब क्या है, जरा ये समझ लेते हैं कि हम ए और बी को पहले ऐड करेंगे और जो भी आएगा उसको एम से डिवाइड कर देंगे। उसको हम क्या करेंगे, एम से डिवाइड कर देंगे। यानी कुछ लिखने के लिए हम ऐसा लिखेंगे, ए प्लस बी को हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ए प्लस बी बाई एम कर देंगे और आंसर में लिखेंगे रिमाइंडर। आंसर में हम क्या लिखेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं 15 प्लस 7 और एडिशन मॉडुलो 5 ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम 15 प्लस 7 कर रहे हैं, आंसर कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। और इस 22 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कितना होगा वो लिखेंगे। यहां पर रिमाइंडर लिख रहे हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर कितना होगा 2। यानी जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें पता है कि ये जो हमारे पास 22 आया है, 22 इक्वल 5 इंटू 4 प्लस 2, यही तो हमारा रिमाइंडर है। क्लियर? इस तरीके से लिख सकते हैं।
सेम ऐसे ही एक और अगर क्वेश्चन लिखें तो हम ये लिख सकते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं 5 प्लस 2 मॉडुलो 7। तो हमें पता है ये कितना होगा, दिस इज 5 प्लस 2 यानी 7, और 7 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये रिमाइंडर कितना आएगा, 0। रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। इसको बोलते हैं एडिशन मॉडुलो m। इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन मॉडुलो m बोलते हैं। क्लियर। अब इसमें एक चीज आती है, टर्म आएगा, मान लेते हैं कि हमने ये लिखा a a this b मॉडुलो m, ऐसे लिखा। इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लेते कि ये लिखा क्या है। ये हमारे पास लिखा है a इज कॉन्ग्रुवेंट, ये किसका सिंबल है, कॉन्ग्रुवेंट का, टू b मॉडुलो m, ये लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है a इज कॉन्ग्रुवेंट टू b मॉडुलो m। कहने का मतलब क्या है कि आप जरा समझिए, अगर हम, ये हमारे पास b है, ये हमारे पास क्या है, b है, तो यहां पर हम इसको ये लिखेंगे a माइनस b इज डिविजिबल बाई m। एक्चुअल में ये जो b है ये रिमाइंडर ही तो है, वही तो हम माइनस कर रहे हैं, तभी तो डिविजिबल होगा। क्लियर, अभी तो क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब कैसे, जरा इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन यहां से उठाते हैं, क्या दे रखा है, हम इसको लिख रहे हैं, यहां पर रिमाइंडर कितना आया था, 2। तो हम ये लिख रहे हैं 22 इज कॉन्ग्रुवेंट टू 2 मॉडुलो 5। मॉडुलो 5 था तो ये हमने 5 लिखा। अब आप जरा देखिए क्या है, आप देखोगे 22 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 20, एंड 20 इज डिविजिबल बाई 5। क्लियर, इसको आप 5 से डिवाइड कर दोगे, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ही क्या है, ये 22 इज कॉन्ग्रुवेंट टू 2 मॉडुलो 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 20 से 2 माइनस कर दोगे तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर ये कह सकते हो कि 22 को आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 2 आएगा, इस तरीके से। दूसरी चीज, अब हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन मॉडल। सेकेंड है मल्टीप्लीकेशन। पी, अब एक बात समझिए, फिर यहां पर हम लेते हैं ए और बी हमारे पास हैं जो इंटीजर के बिलोंग करेंगे, और पी हमने ले रखा है, पी इज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्या लिखेंगे इसको, ए
मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो पी बी इक्वल टू क्या आएगा? आएगा रिमाइंडर ही, और वो रिमाइंडर क्या होगा? लेस देन पी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सेम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। 8 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 3, तो क्या बनेगा? ये 8 और 3 का क्या करना है? मल्टीप्लाई, तो कितना होगा? 24, और 24 को 5 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर रिमाइंडर लिखेंगे, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। सिंपल, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब एक बात समझते हैं, इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। A is congruent to B मोडुलो P, ये हमने लिखा। देन अब एक बात समझिए, होगा क्या? इसको हम ये लिख सकते हैं, A मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो P C इक्वल B मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो P C, ये होगा। क्लियर? और दूसरी चीज, अगर कहीं पर हमने ये लिख दिया, एक्चुअल में ये लिखा क्या है? ये रिमाइंडर ही तो लिखा है। A मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो P B, ये क्या है? रिमाइंडर लिखा हुआ है। इक्वल, ये यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए बी मॉडुलो, यहां पर इक्वल क्या कॉन्ग्रुएंट लगा लेते हैं, मॉडुलो सी। ऐसे लिख सकते हैं। कहने का क्या मतलब है कि अगर ऐसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, हमने लिखा 5, यहां पर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3 इंटू 4, तो हमें पता है ये कितना आएगा? 5 4 20, ये 2 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर हम लिखेंगे 2 कॉन्ग्रुएंट टू ए बी, यानी 20 मॉडुलो कितना? 3। हमें पता है 2 माइनस 20 करेंगे, क्या आएगा? 2 माइनस 20 माइनस 18, और माइनस 18 इज डिविजिबल बाई 3। सिंपल, माइनस 18 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये है मल्टीप्लीकेशन। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहली, सबसे पहले तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा दे रखा है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, ऐसा दे दिया गया। क्लियर? इसका मतलब अगर ऐसा है, देन पहला तो a टू द पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू b टू द पावर n मॉडुलो m होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। बट इसका कन्वर्स टू नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। बट कन्वर्स नॉट ट्रू। क्यों? सिंपल है, एग्जांपल लेते हैं। अगर 3 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 स्क्वायर मॉड 5, तो हमें पता है क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, और विच इज डिविजिबल बाई 5, 5 से डिवाइड कर दोगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सिंपल। लेकिन क्या 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 5? नहीं, क्योंकि इसको माइनस करोगे, 3 माइनस
2 इज इक्वल टू 1 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ये तो गड़बड़ हो गया ना। तो ये कंडीशन सिर्फ क्या है कि अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b है मॉडुलो 5 तो an होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ये है तो ये होगा। ये ध्यान रखिएगा। मतलब अगर ऐसा है कि जैसे हमने यहां पे ले लिया 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 5, ये होगा क्योंकि यहां पर आप देखोगे 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, 5 से डिवाइड करोगे तो 7 का आप स्क्वायर करो विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 स्क्वायर मॉडुलो 5। ऐसे 7 का स्क्वायर करोगे 49, 2 का स्क्वायर करोगे 4 दैट इज 45 और 5 से डिविजिबल है। सिंपल। तो ये कंडीशन होगी लेकिन इसका कन्वर्स नहीं होगा। दूसरा पॉइंट सेकेंड, अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m है तो a प्लस सी भी एक इंटीजर है कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस सी मॉडुलो m। थर्ड, अगर ऐसा है तो AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC मॉडुलो m होगा। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। और अगली कंडीशन है, अगर हमारे पास ये है इफ A is congruent to B modulo M and C is congruent to D modulo M, तो क्या होगा? then A plus C is congruent to B plus D modulo M, ये होगा। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। यहां से भी हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, एग्जाम में हम यहां से भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम फर्मेट थ्योरम का यूज करेंगे। जब हम फर्मेट थ्योरम करेंगे तो वहां से हम रिमाइंडर निकालेंगे, वो ज्यादा सिंपल रहता है। छोटा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, तो यहां से हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन है अपने पास 2 टू द पावर 50 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर निकालना है। सिंपल है। क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम ऐसा नंबर लेते हैं 2 टू द पावर 3 हमें पता है। अगर 2 टू द पावर 3 को कितना लिखेंगे 8 और उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यही तो है 8 माइनस 1 इक्वल टू 7 विच इज डिवाइडेड बाई 7, आंसर 0। तो अगर 8 को हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। आएगा। अब इस 2 टू दी पावर 3 ये वाला ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो 2 टू दी पावर 3 हमको जाना है 50। हमें कहां तक जाना है 50, तो 50 के आसपास पहुंचते हैं तो हम क्या करेंगे 16 ले लेते हैं पावर में, 16 3 जा 48, इधर भी हो जाएगा 1 टू दी पावर 16 हो जाएगा मॉडुलो 7। यहां से ये क्लियर हो गया 2 टू दी पावर 48 करोगे तो रिमाइंडर हमें कितना मिलने वाला है 1। क्लियर, यही मिलने वाला है। अब जरा इसको 2 टू दी पावर 50 बना लो, तो जब आप इसको 2 टू दी पावर 50 बनाओगे तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दे 2 टू दी पावर 2 से, यानी 2 टू दी पावर 48 इनटू यहां पर 2 टू दी पावर 2 इक्वल टू यहां पर भी 2 टू दी पावर 2 मॉडुलो 7। कौन सा? ये लगा चुके हैं सेम। क्लियर। तो ये बन गया 2 टू दी पावर 50 और यहां पर हमारे पास 4 मॉडुलो
7, तो जल्दी से करोगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया, ऐसे निकालेंगे, सिंपल। अदरवाइज फॉर्मेट थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे। फॉर्मेट थ्योरम से क्वेश्चन आसान हो जाता है। जब हम फॉर्मेट थ्योरम करेंगे तो वहां पे देखेंगे। नाउ अब एक बात समझते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्रुप की। तो यहां पर दो चीजें हमने देखी हैं, एक तो एडिशन मॉडुलो एम और दूसरा मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो पी। अब हम बात करने जा रहे हैं कि ग्रुप कैसे बनेगा इनका। ग्रुप क्या होता है, सारी प्रॉपर्टी जो चार हमारे पास प्रॉपर्टी है वो होल्ड होनी चाहिए। अबेलियन ग्रुप में पांचों प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कॉम्पिटिटिव, ये सब होल्ड होना चाहिए। हम बात करने जा रहे हैं एडिटिव ग्रुप की। एडिटिव ग्रुप का मतलब एडिशन। तो यहां से फर्स्ट एडिटिव ग्रुप, एडिटिव ग्रुप हमारा है फिर किसका, इंटीजर का। और मॉडुलो हम क्या ले रहे हैं, एम। तो ग्रुप कैसा बनेगा, अब देखिए जरा। वो ग्रुप मान लेते हैं जी है, और वो ग्रुप कैसा होगा, जीरो से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, M-1, ये। और कहीं कहीं पे दिखाने के लिए हम ऐसे सिंबल बना देते हैं। इसका मतलब क्या है, एडिशन मॉडुलो एम। का मतलब क्या है, एडिशन मॉडुलो एम। कहने का मतलब क्या है कि आप दो यहां पर कोई भी इंटीजर उठा लो, ए प्लस एम, रिमाइंडर क्या आएगा, आर। और वो आर किसका एलिमेंट होगा, इस ग्रुप का होगा। पहले थ्योरम करेंगे तब उसमें देखेंगे वो आर किसका एलिमेंट होगा, इसका। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव ग्रुप बोलते हैं, या एडिशन मॉडुलो एम के रिस्पेक्ट में ग्रुप है ये। दूसरा मल्टीप्लिकेटिव, दूसरा हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव। यहां पर पी लेंगे, और पी क्या है, प्राइम। पी इज प्राइम। पी हमने क्या ले लिया, प्राइम ले लिया। तो ये जो ग्रुप बनेगा, जो हमारे पास ग्रुप बनेगा, वो कुछ 1 2 3, और कहां तक जाएंगे हम, ये हम जाएंगे P-1, यहां तक जाएंगे। तो ये जो हमारे पास ग्रुप है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी। अब एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक सेट ले लिया, पहले एडिशन वाला देखते हैं। इसमें है 0 1 2 3, और ये है एडिशन मॉडुलो 4। क्लियर, ये हमने लिया। अब ये ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, ये चेक करना है। तो इसको चेक करेंगे हम, एक टेबल बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं टेले थ्योरम से कर रहे हैं। यहां पर हम लिखते हैं जो भी हमें दे रखा है ऑपरेशन, 0 1 2 3।
0 1 2 3। अब देखिए ये है ना मल्टीप्ल एडिशन मॉडुलो 4 है, तो 0 और 0 को ऐड करो, 0 दिस, हमें पता है 0 और 0 को ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा 0। फिर ऐसे ही 0 और 1 को ऐड करेंगे, तो 0 और 1 को ऐड करेंगे 1, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1। ऐसे ही यहां पर रिमाइंडर 2, यहां पर रिमाइंडर 3। अब 1 वाली बारी, 1 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 रहेगा। 1 और 1 को ऐड करेंगे 2, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 ही रहेगा, छोटा जब तक रहेगा वही रहेगा। 1 एंड 2 3, रिमाइंडर 3 रहेगा। 1 एंड 3 यानी 1 एडिशन मॉडुलो 4 3, कितना आएगा 4, और 4 को 4 से डिवाइड कर दोगे रिमाइंडर 0। 2 और 0 को ऐड करोगे ऐसे ही कितना आएगा 2, रिमाइंडर 2। 2 और 1 ऐड करोगे 3, रिमाइंडर 3। 2 एंड 2 ऐड करोगे 4, रिमाइंडर 0, 4 से डिवाइड करने पे। एंड 2 एंड 3 कितना होगा 5, 5 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1। ये सब रिमाइंडर हैं। ऐसे ही यहाँ पे 3, 3 एंड 1 4 यानी 0, 3 एंड 2 5 यानी 1, 3 एंड 2 3 एंड 3 6 यानी कितना हो गया 2। तो ये टेबल बन गई। अब ये टेबल देखनी है कि ये ग्रुप है या नहीं है, तो चारों प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। पहली तो क्या थी क्लोजर, क्लोजर होगी, अंदर के जो भी एलिमेंट आए हैं, ये कंपोजिशन ही तो है, ये क्या लगा कर रहे हो आप कंपोजिट कर रहे हो ना, कंपोजिशन। अंदर के जो भी आप एलिमेंट देखो सब इसी के हैं, यानी क्लोजर है। हर एलिमेंट इसी की तो है, 1 2 3 1 2 3 से अलग कोई है ही नहीं। दूसरा एसोसिएटिव, ध्यान रखिएगा एडिशन एसोसिएटिव होता ही है। फिर तीसरा था आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या थी कि अगर हमने एक एलिमेंट उठाया ए और उस पर लगा दिया कंपोजिशन और आइडेंटिटी के साथ लगाया तो आंसर हमारा वही ए आ जाना है। और एडिटिव की आइडेंटिटी तो जीरो होती है, हम लोग पहले ही कर चुके हैं, यानी ये भी है आइडेंटिटी। क्लियर, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, यही तो आ रहा है। वन में आइडेंटिटी, ए में आइडेंटिटी ऐड करो ए ही आ रहा है, तो 0 में 0 ऐड करो 0, 1 में 0 ऐड कर रहे हो 1, 2 में 0 ऐड कर रहे हो 2, 0 आइडेंटिटी। फिर फोर्थ इनवर्स। इनवर्स क्या है, अगर ए ऑपरेशन बी करें और ई मिल जाए, यानी क्या मिल जाए 0, तो बी ए का क्या होगा इनवर्स होगा। जरा 0 का इनवर्स देखो कितना है, 0 को किसके साथ कर रहे हो आंसर 0 आ रहा है, तो 0 के साथ ही कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, यानी 0 का इनवर्स क्या है 0। 1 का इनवर्स क्या है, 1 को किसके साथ कर रहे हो और आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो कहां पर है, वो है यहां पर, यानी 3। क्लियर, 1 का इनवर्स कितना है 3, 1 को 3 के साथ कर रहे हो तभी तो आंसर 0 आ रहा है। 2 को किसके साथ कर रहे हो तो 0 यहां है, यानी 2, 2 का इनवर्स 2 है। 3 का इनवर्स 1 है, ये बात समझ में आ रही है। 0 का इनवर्स 0, 1 का इनवर्स 3, 2 का इनवर्स 2, तभी तो मिलेगा। आप ऐसे देखो 1 प्लस 3 कितना 4, डिवाइड करो 4 से रिमाइंडर 0, 2 प्लस 2 कितना 4, डिवाइड करो 4 से रिमाइंडर 0, यही तो 0 मिल रहा है ना, आइडेंटिटी मिल रही है, तो इनवर्स भी क्या कर गया एग्जिस्ट कर गया, तो ये बन गया ग्रुप। और एडिशन कॉम्यूटेटिव भी होता है, यानी ये हो गया अबेलियन ग्रुप। ये कैसा हो गया अबेलियन ग्रुप हो गया, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन, सेम इसी तरीके से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो मल्टीप्लीकेशन, यानी अगर हम लें जी और वो हमारे पास होगा 1 2 3 4 और ये मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5।
टेबल बनाते हैं। पहले तो ऑपरेशन लिख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 5 से डिवाइड करना है, तो छोटा होगा तो रिमाइंडर वही आएगा। 1 को 2 से करोगे मल्टीप्लाई 2 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर बचेगा। 1 को 3 से करोगे 3 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे 3 रहेगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, यानी 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आएगा। 2 1 जा 2, छोटा है 2 2 जा 4, छोटा है 4, 2 3 जा 6, 6 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1, और 2 4 जा 8, 8 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 रिमाइंडर 1, 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर 4, 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर 2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 पे हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, 4 3 जा 12, 12 पे 2, 4 4 जा 16, 16 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1। क्या ग्रुप फॉर्म कर रहा है, चेक कर लेंगे। सारे एलिमेंट हैं तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर होगी। दूसरी, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। तीसरी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है मल्टीप्लिकेशन की, 1 तो 1 है, कुछ भी करने पे 1 हमारे पास है, और वैसे भी 1 को 1 से कर रहे हो 1, 1 को 2 से कर रहे हो 2, 1 को 3 से कर रहे हो 3, वही तो कंडीशन आ रही है। ए, यहां पर ई, ए मिल रहा है ना, तो ये आइडेंटिटी भी है। और आइडेंटिटी कितनी है 1, इनवर्स। इनवर्स, अब इनवर्स क्या होगा, ए मॉडुलो 5 बी कर रहे हैं तो हमको ई मिल रहा हो, यानी 1 मिल जाए। अब 1 का कर रहे हो, 1 का कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 का 1 है, क्लियर। 2, 2 का कितना है इनवर्स 3, अभी तो 1 मिल रहा है। 3 का इनवर्स यहां पर 2 है, और 4 का इनवर्स 4 है। क्लियर, कैसे देख रहे हैं टेबल में आप समझ लीजिए। यहां पर हम जाते हैं और आइडेंटिटी पे जाते हैं, क्योंकि तो ऐसे देखो 2, 2 का किसके साथ आइडेंटिटी मिल रहा है, 2 का 3 के साथ आइडेंटिटी मिल रहा है, 3 का 2 के साथ आइडेंटिटी मिल रहा है, 4 का 4 के साथ आइडेंटिटी, तभी आइडेंटिटी मिलना चाहिए ना आंसर में। इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पर आप लिख सकते हो। आइडेंटिटी पूछ लेते हैं तो ऐसे निकालते हैं, 1 का इनवर्स 1, 2 का इनवर्स 3, तो 3 का इनवर्स 2, 4 का इनवर्स 4, ये है। और जरूरी नहीं ऐसे ही रहें, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। एक ग्रुप हमारे पास हो सकता है, मान लेते ग्रुप हमने ले लिया 5, 15, 25, 35, और हमने मॉडुलो ले लिया 40, ये भी तो ग्रुप बनाएगा। कैसे, फिर आप देख लो। यहां पे हमने क्या ले लिया 5, 15, 25 एंड 35, 40 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40, रिमाइंडर लिखना है। 5 5, यहां पर भी 5, 15, 25 एंड 35, ये 25 आएगा। इसको सॉल्व करोगे और 40 से डिवाइड करो, 75 बाई 40, रिमाइंडर कितना आया 35। ऐसे ही 125 बाई 40, तो रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा 40 से डिवाइड करने पे। ऐसे ही इसको करोगे तो यहां पर 15 आ जाएगा, इसको करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास 35, अभी कर चुके हैं। इसको करोगे तो 225 को 40 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 25। इसको करोगे तो यहां पर हमारे पास कितना आएगा 15, और ये 5।
आप करके डिवाइड करिएगा, यहां पर 5, यहां पर 15 बनेगा, यहां पर करेंगे तो 25 बनेगा, यहां पर 35 बनेगा। यहां पर हमारे पास 15, यहां पर 5, यहां पर 35 बनेगा और यहां पर 25 बनेगा। तो देखिए ये भी क्या है, एक ग्रुप ही बन रहा है। क्लियर? ये भी क्या बनना है, ग्रुप बनना है। अब इसकी आइडेंटिटी क्या होगी वो देखिएगा, इनवर्स देखिएगा और बताइएगा क्या रहेगा। क्लियर? अदरवाइज ट्रिक भी अपने पास, हम ट्रिक से भी करेंगे, वो जब हम आइडेंटिटी और इनवर्स फाइंड करने का वीडियो करेंगे तब आएगा।